yeah, there is some kind of thing around me which is missing, where a lot of people are not, maximum people are not giving me the right kind of opportunities. They are perceiving me in a way which I don't see myself in. Confused भी रहता था कि why is this happening? Why am I not getting the right opportunities even after maybe delivering some hits and even after performing a certain level? I knew I can bring something to the table and I am not being given the right opportunity. आज कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक हैं, एक सेल्फ मेड आउटसाइडर जो अपने दम पर आज इस इंडस्ट्री में है। लेकिन क्या आपको पता है कि कार्तिक का बॉलीवुड तक का सफर आसान नहीं था। एक छोटे से शहर से आकर एक बड़े पर्दे का हीरो बनना, जहां उनके पास इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। ये उनकी कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन का ही नतीजा है। इस वीडियो में हम करेंगे कार्तिक की सक्सेस स्टोरी, उनका राइज टू फेम और उन चैलेंजेस पर चर्चा जो उनको हमेशा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक अनसीन स्ट्रगल होती है। और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त कोमल। I never thought कि जब मैंने पहली बार सोचा होगा लाइफ में कि मुझे एक्टर बनना है, तो तब मैंने सोचा था मुझे हीरो बनना है। मैंने एक्टर नहीं सोचा था। यू नो, वो ग्लैमर, वो उस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया था। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार ये आर्ट एक आर्ट। कार्तिक आर्यन स्ट्रगल स्टोरी। कार्तिक आर्यन हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका कोई कनेक्शन नहीं था। जब उन्होंने अपनी फैमिली को अपने एक्टर बनने के सपने के बारे में भी नहीं बताया था, तो ये क्लियर था कि उन्हें सब कुछ अपने दम पर करना है। और लकीली उसी टाइम उनका एडमिशन मुंबई के एक कॉलेज में होता है, जिससे उन्हें मुंबई शिफ्ट होने का मौका मिला। मेरी फैमिली में सब चाहते थे या तो मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, एंड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उनको बताना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, सब कुछ छोड़ के बॉम्बे जाना चाहता हूं। मैंने वो बहाना लिया था। तो सारे पढ़ाई वढ़ाई जो मैंने की, सारे एग्जाम्स जो कॉलेजेस के दिए, वो सारे बॉम्बे के आसपास के कॉलेजेस थे या बॉम्बे के अंदर के थे, ताकि मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं किसी तरह। लेकिन यहाँ आके उन्होंने अपने सपनों के साथ हर्ष रियलिटी का भी सामना किया। स्टार्टिंग में उन्होंने मॉडलिंग और ऑडिशन के थ्रू कार्तिक ने अपने आप को मेंटेन किया, लेकिन इस बीच उनको पैसों की तंगी फेस करनी पड़ी और मॉडलिंग से उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें चाहिए थी। और यहाँ पर मुंबई में उन्होंने 12 रूममेट्स के साथ फ्लैट शेयर किया और अपने खर्चे निकालने के लिए कुकिंग तक की। फर्स्ट ऑडिशन मैंने देयर वाज दिस डियो का एड जिसका ऑडिशन मैंने दिया था, मेरे को बाद से रिजेक्ट कर दिया था। और इसी दौरान उन्होंने एक एकेडमी ज्वाइन की, एक्टिंग एकेडमी, जहां पर उनकी एक्टिंग में काफी इम्प्रूवमेंट हुई। इसी के बाद ऑडिशंस के बीच उन्होंने प्यार का पंचनामा के लिए ऑडिशन दिया और उनका ये ऑडिशन मेकर्स को काफी पसंद आया और ये उनकी पहली अपॉर्चुनिटी बनी। और मोटी हो रही है रज्जो, नया खूब खिला रही है, दुबला हो रहा है लिक्विड, चारू खूब नचा रही है। कार्तिक्स राइज टू फेम। प्यार का पंचनामा रिलीज होने के बाद कार्तिक बिकम दी मोनोलॉग गाय। लोगों ने उन्हें उनके लंबे मोनोलॉग के लिए रिकॉग्नाइज किया और ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। और वो खुद परेशान हो गया। उसके ऊपर मैंने जोक भी मारा था कि जिस दिन तू मरेगा ना, उस दिन भी मरने से पहले लोगों की आखिरी विश होगी कि एक बार मोनोलॉग सुना के चले जा। डायरेक्टर लव रंजन ने उनमें जो पोटेंशियल देखा, उसी की वजह से उन्हें फिल्म आकाशवाणी और फिर प्यार का पंचनामा 2 में दोबारा काम करने का मौका मिला और यहाँ एक बार फिर से वो अपने मोनोलॉग के लिए फेमस हुए। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कार्तिक आर्यन जो भी हैं वो डायरेक्टर लव रंजन की वजह से है, बिकॉज ही सो अ इनक्रेडिबल एक्टर इन कार्तिक आर्यन एंड गेव हिम सो मैनी चांसेस। इसके बाद आई सोनू के टीटू की स्वीटी, जिसने कार्तिक को एक हाउस होल्ड नाम बना दिया और उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। लोगों को कार्तिक की रियलिटेबिलिटी और इनोसेंस पसंद आई और उनके फैन बेस में जबरदस्त इजाफा हुआ। एक बात बता, दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है। इस
इसके बाद कार्तिक आर्यन ने 2 और सक्सेसफुल फिल्म में काम किया, लुका छिपी और पति पत्नी और वो। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में कुछ सेटबैक्स भी होते हैं और कार्तिक आर्यन के करियर में भी लो फेज आया जब उनकी मूवी लव आजकल 2 फ्लॉप हो गई और इंडस्ट्री में नए रूमर्स उभरे कि कुछ इनसाइडर्स कार्तिक के सक्सेस से खुश नहीं थे। इसके बाद करण जौहर ने उन्हें दोस्ताना 2 से रिमूव कर दिया और ये क्लियरली एक टफ फेज था कार्तिक के लिए। इसके बाद भी कार्तिक ने गिव अप नहीं किया और अपनी मेहनत से भूल भुलैया 2 के साथ एक और बड़ा कमबैक किया। इस फिल्म के रिलीज के पहले काफी कंट्रोवर्सीज थी कि अक्षय कुमार की जगह कार्तिक को कास्ट करना एक बड़ी गलती होगी, लेकिन कार्तिक ने प्रूव किया कि वो स्टार पावर रखते हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। बट कार्तिक ऑलवेज मेंटेन द पॉजिटिव आउटलुक एंड सेइंग दैट ही कैन नेवर मैच द कॉमिक टाइमिंग ऑफ अक्षय एंड इन फैक्ट ही इवन कंसिडर्स अक्षय एज हिज स्क्रीन आइडल। इस दिन मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था बिकॉज इट्स टू बिग अ शू टू फिल। आई मीन यू नो वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए, बट आई हैड लव्ड हिम इन भूल भुलैया, आई हैड लव्ड ऑल हिज, मतलब आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम, सो वी ऑल हैव, सो एंड सो वो कंपैरिजन तो कभी नहीं करे तो बेटर है। शायद उनकी यही हॉनेस्टी लोगों को अच्छी लगी और शायद इसीलिए फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। इट ब्रोक सो मैनी रिकॉर्ड्स एंड एस्टैब्लिश कार्तिक एज द बैंकेबल स्टार। कुछ भी ऊपर नीचे होता तो कभी भी जनता का जो वर्डिक्ट है वो नहीं आता। जनता का वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है और वही भूल भुलैया 2 के साथ था। जितना प्यार मुझे उससे मिला है, मुझे पता है कि चाहे वो बच्चे चाहे बड़े सब आउटफिट तक पहन के मेरे सामने आते थे रू बाबा वाली, तो मुझे उसमें बड़ा मजा आता था उस चीज में। द प्रॉब्लम विद कार्तिक आर्यन, लेकिन जहाँ फैंस होते हैं वहाँ कुछ हेटर्स भी होते हैं और कार्तिक इज नो एक्सेप्शंस। उन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर डूइंग टू मच PR और अपनी इमेज को ओवरली पॉजिटिव दिखाने के लिए। पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समझना होगा कि कार्तिक के पास इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अनलाइक नेपो किड्स, कार्तिक को खुद अपना नाम बनाना पड़ा है। What happens is, मेरे ना इतने क्या होता है, मेरी फैमिली स्टार्स से भरी नहीं है तो मेरे बारे में बोलने वाले लोग ज्यादा है नहीं और जब एक आउटसाइडर अपने दम पर ऊपर आता है तो कुछ लोग उसकी सक्सेस इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जो लोग कार्तिक पर PR स्टंट का ब्लेम लगाते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि वो अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन की एक्टिंग रेंज की। उन्होंने कुछ अनकन्वेंशनल फिल्म लाइक धमाका की है, लेकिन मोस्टली उनके पास जो रोल्स आए वो कमर्शियली इंटरटेनिंग और सिंपल रहे हैं। सिर्फ एक ही ऐसी फिल्म है जहां पर वो अपनी रेंज को एक्सप्लोर कर पाए हैं और वो थी चंदू चैंपियन, बट सैडली इट फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। हम उम्मीद करते हैं कि कार्तिक और डेयरिंग और यूनिक रोल्स में नजर आए ताकि वो अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटी को और एक्सप्लोर कर सके। अगर कार्तिक अपनी एक्टिंग स्किल्स को और रिफाइन करें और थोड़ा और अनकन्वेंशनल रोल्स एक्सेप्ट करें तो वो और भी बड़े स्टार बन सकते हैं और दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स को इजीली सरपास कर सकते हैं। मेरा स्क्रिप्ट डिसीजन सोलली मेरी गट फीलिंग पे ही होता है। सोनू टीटू जब रिलीज हुई थी उसके बाद से कुछ ऑप्शंस आना चालू हुए मेरी लाइफ में, तो फिर मैंने डिसीजन लेना खुद से चालू किया। तो मेरे सारे डिसीजन उसके बाद के जो आ रहे थे वो ऑप्शंस में से चूज़ कर रहा था कि कौन सी फिल्म मुझे अच्छी लग रही है मेरे लिए। बट वो डिसीजन मैं किसी और के साथ बैठ के नहीं कर पाता क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत नहीं थी शायद। तो ये थी कार्तिक आर्यन की इंस्पायरिंग जर्नी, एक छोटे शहर से लेकर बॉलीवुड के बड़े स्टार बनने तक का सफर। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि टैलेंट और डेडिकेशन के साथ आप बॉलीवुड में भी अपना नाम बना सकते हैं, चाहे आपके पास इंडस्ट्री सपोर्ट हो या ना हो। आपको कार्तिक की जर्नी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।